नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो आने वाला। तो पहले भी हेल्प मिलती रही है, आगे भी हेल्प मिलती रहे, इसीलिए जो है हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं इन विच बुक कालिदास हैज़ मेड अ रेफरेंस अबाउट किन्नर। तो किस बुक में, अपनी किस पुस्तक में कालिदास ने जो था वो किन्नर के संदर्भ में जो था वो अभिव्यक्ति दी थी, रेफरेंस जो है उनका वहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है कुमार संभवम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है कुमार संभवम। ये जो कालिदास का ग्रंथ था, कालिदास की जो किताब थी, इसमें इन्होंने जो है किन्नरों के बारे में अभिव्यक्ति दी है। अगर हम बात करें किन्नर्स के बारे में, देखो किन्नर्स के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो क्या क्या अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मोस्टली इनके मैरिज के टाइप जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मैरिज के टाइप यहाँ पर प्रिवेल हैं, प्रचलित हैं, उनमें कौन कौन से हैं? उनमें एक तो दम चालीसम आता है, उनमें जो है एक दरोस आ जाता है, एक धुबूर आ जाता है, एक जानेखंग आ जाता है। जानेखंग बिल्कुल कॉमन टाइप की मैरिज जो है इनके बीच में होती है, ये आपने याद रखना है। जसी आ जाता है, एक झूसी से आप कह सकते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करना, बस यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। तो ये एक लव मैरिज का टाइप जो है इनके बीच में आ जाता है। दम चालीसा कैसा है? धम चालीसम जो है ये भी एक मैरिज का ही टाइप है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनके मैरिज के टाइप पहले तो। और उसके अलावा इनके बीच में कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं। फेस्टिवल्स इनके बीच में जैसे कि उख्यांग फेस्टिवल होता है, फागुली फेस्टिवल होता है, लोसर फेस्टिवल होता है, दिवाल फेस्टिवल होता है, खेपा फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल्स भी जो है इनके बीच में काफ़ी प्रचलित है। किन्नर्स के बीच में जो है जो कोई मर रहा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी जो लास्ट विश होती है, मरते हुए व्यक्ति की जो लास्ट विश होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको टोंग लॉन्ग कहते हैं। क्या? टोंग लॉन्ग जो है उसको कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, टोंग लॉन्ग। अब ये क्वेश्चन एलाइड वगैरह या फिर एनटी के एग्जाम में जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन भी एलाइड में पहले रिपीट हो चुका है। तो इसमें क्या पूछते हैं? इसमें ये बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स एस्टेब्लाइज्ड इन द ईयर 1986। तो वर्ष 1986 में जो था वो किस जिले में हिमाचल का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन स्थापित किया गया था? ये जो साउंड ऑफ माउंटेन म्यूजिक स्टूडियो स्थापित किया गया था 1986 में, ये मंडी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? ऑप्शन सी, मंडी में जो है वो सही आंसर है। अभी मंडी का हम कुछ लेटेस्ट डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट डिस्कस ये करेंगे कि पंडित सुखराम, जिनका भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। पंडित सुखराम, देखो इनका जो बॉर्न हुए थे, ये कब हुए? 1927 में इनका बर्थ हुआ था। और इनके बारे में देखो एक बात इंपॉर्टेंट आपको जाननी ये है कि ये जो है यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जब ये रहे थे तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था? इनके पास कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो था। और ये ईयर कौन सा था? 1993 से लेकर 1996 के बीच में जो था ये रहे थे। 1993 से लेकर 1996 के बीच में। और उसके बाद खैर स्कैम जो हुआ था, और स्कैम की बात हम नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु 1993 से लेकर 1996 तक इनके पास जो था वो कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो जो था वो रहा था एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पंडित सुखराम के बारे में ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं एट व्हाट इंटरवल इज बुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड हेल्ड। तो बुंडा फेस्टिवल पहले पूछा जाता था एग्जाम में, कब मनाया जाता है। बीच बीच में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बुंडा फेस्टिवल कितने सालों के अंतराल पर मनाया जाता है, कितने सालों बाद मनाया जाता है। तो बुंडा फेस्टिवल जो है वो 12 सालों के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये जो बुंडा फेस्टिवल है इसको लॉर्ड परशुराम के साथ भी जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, परशुराम के साथ इसको जोड़ा जाता है। और एक और फेस्टिवल है जो निर्मंड में मनाया जाता है, बुढ़ी दिवाली। बुढ़ी दिवाली भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? निर्मंड में जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी फेयर से रिलेटेड है, तो उसमें भी हम कुछ जान लेंगे थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन बोलते हैं मिंजर फेयर हेल्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो मिंजर मेला है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है? सभी को पता है चंबा में लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब मिंजर मेला चंबा में लगता है। किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? राजा साहिल वर्मन, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना करवाई थी, उनके द्वारा इसको भी स्टार्ट करवाया गया था। और कब ये मेला लगता है? तो ये मेला जो है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है। चंबा में कहाँ पर लगता है? चंबा के चौगान में लगता है। चंबा का चौगान जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है। पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। और चंबा में एक सूही मेला भी लगता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। चंबा की मणिमहेश यात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी ध्यान रखनी है। चंबा का भोजरी फेस्टिवल, और इसके अलावा सुजानपुर की होली तो आपको पता ही है।
डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सिरमौर का जो है वो रेणुका मेला काफ़ी फेमस है। रेणुका मेला आपने ध्यान रखना है। रेणुका लेक भी है जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो है वो मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की। एग्जाम में पूछ लिया जाता है गोची फेस्टिवल कहाँ पर लगता है। गोची फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में लगता है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ जाता है हल्दा फेस्टिवल। हल्दा फेस्टिवल जो है ये भी लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति की चंद्रा और भागा वैली जो है वहाँ पर ये मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो है वो लाहौल में भी लगता है और किन्नौर में भी लगता है। अब ये दोनों जगह लगता है। तो ये न्यू ईयर फेस्टिवल है तीप्तिंस का, तो ये तीप्तिंस के द्वारा मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है लदराचा मेला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लदराचा जो है वो लाहौल स्पीति का मेला है, ये ध्यान रखिएगा। लदराचा लाहौल स्पीति का मेला है। गसोता मेला आपके हमीरपुर में लगता है। हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मेला भी लगता है। बाबा बालकनाथ मंदिर भी वहाँ पर स्थित है। हमीरपुर के चकमो में जो है वो बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज भी स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ से बस रिवाइज करनी है हमें रेगुलर, तो ताकि भूले ना एग्जाम में। आगे बोलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में, हु गेव द नेम पहाड़ी गांधी टू कांसीराम। बाबा कांसीराम जो थे इनको पहाड़ी गांधी कहा जाता था। हम किस तरह से पढ़ते हैं एग्जाम में, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम हम इनको जानते हैं। तो पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको किसके द्वारा दिया गया था? जो पहाड़ी गांधी का टाइटल था या फिर पहाड़ी गांधी का नाम था, ये इनको दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था। ये कहाँ से संबंध रखते थे? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते थे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ से संबंध रखते थे? डाडा सिब्बा से संबंध रखते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडा सिब्बा से ये संबंधित है। इनका जन्म हुआ कब था? 1882 में, सॉरी 1882 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में जो है ये कहा जाता है कि जब ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिले थे और फिर बाद में चलकर इनको फांसी हो गई थी। जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, इनको फांसी हुई थी। तो बाबा कांसीराम ने उस टाइम ये कसम खाई थी कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती ये काले कपड़े ही धारण करके रखेंगे। तो ये इन्होंने जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिली थी उस दौरान इन्होंने ये कसम खा ली थी। और ये जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, इनको फांसी कब दी गई थी और क्यों दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। और किस केस में इनको फांसी दी गई थी? तो इनको लाहौर षड्यंत्र में जो था, लाहौर जो कॉन्स्पिरेंसी थी उसमें जो था इनको फांसी दी गई थी। ये ध्यान रखना है। एग्जैक्टली डेट याद रखनी है आपने कि 1931 में इनको फांसी दी गई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में फांसी दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो सारी जानकारी इनके बारे में पता चली। आगे बोलते हैं, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे इनका बर्थ प्लेस आपसे पूछा गया है। तो इनका बर्थ प्लेस आपको बताना है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते हैं, ये तो आपको पता है। परंतु अगर बर्थ प्लेस की बात करें कि इनका बर्थ प्लेस कहाँ था, तो वो था बागठन में। बागठन ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है। और सुंदरनगर तो आपको पता है मंडी में पड़ता है, मनाली कुल्लू में पड़ता है, कांडाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन का है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बारे में बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे। इनके नाम पर जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी है। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1952 में। 1956 तक जो था ये मुख्यमंत्री रहे थे, 1952 से 1956 तक, ये आपको पता होना चाहिए। अब हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ था, वहाँ पर इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जज भी हुआ करते थे। तो ये कौन से कोर्ट में जो था वो जज रह चुके हैं, ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे। तो उस दौरान उनके वहाँ के महाराजा के साथ कुछ मतभेद हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने बाद में चलकर रिजाइन ही कर दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इनके बारे में सारा आप जान लीजिए जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हेन वाज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको लगेगा। 81 क्वेश्चन में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश में ये लागू हुई थी वर्ष 2000 में। ऑप्शन ए जो है उसे आंसर है। वर्ष 2000 में हिमाचल प्रदेश में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो था वो इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर बात एग्रीकल्चर की ही हुई है तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक स्कीम हिमाचल की जान लीजिए, वो है दूध गंगा योजना। दूध गंगा योजना हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2009 में लॉन्च की गई थी। 2009 में जब ये लॉन्च की गई थी तो किसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया था? नाबार्ड की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। नाबार्ड का नाम आपने याद रखना है कि इसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2009 में। अभी देखो एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आया है, इसको भी जान लीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए किसी एग्जाम में बन सकता है। ये जो आपकी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, यहाँ के नए वाइस चांसलर बनाए गए हैं।
यहाँ के जो नए वाइस चांसलर बनाए गए हैं वो बनाया गया है डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल को। डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल का नाम आपने याद रखना है, ये नए वाइस चांसलर यहाँ के बने हैं। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ये 2-3 क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला बताना है आपको जहाँ पर विद्युतीकृत गाँवों की प्रतिशतता जो है वो सबसे कम है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस जो है वो सबसे कम है। वैसे तो कहा जाता है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है, हर एक घर, हर एक गाँव, हर एक कस्बे में जो है बिजली पहुँच चुकी है। खैर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी किन्नौर। किन्नौर जो है वो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस वाला डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, ये आपने ध्यान रखना है। अगर किन्नौर के बारे में आपको पता हो तो किन्नौर के बारे में अभी हमने एक दिन पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था। क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे कम जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का? तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जहाँ पर लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं हिमाचल प्रदेश में। ये आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी याद रखने हैं। 2 क्वेश्चन तो किन्नौर के हो गए। बाकी किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो रिकांगपिओ में स्थित है। बसपा वैली, सांगला वैली किन्नौर में स्थित है। वैली ऑफ ग्रेप्स रिब्बा को कहा जाता है, वैली ऑफ ग्रेप्स अंगूरों की घाटी। जो झांसकर पर्वत श्रृंखला है, झांसकर पर्वत श्रृंखला जो है वो किन्नौर और लाहौल को जो है वो तिब्बत से अलग करती है। और किन्नौर में एक परियोजना भी है जिसका नाम है करछम वांगटू परियोजना। करछम वांगटू परियोजना जो है वो 1000 मेगावाट की परियोजना है और किन्नौर में स्थित है। सतलुज नदी बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। तो ये सारे मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आगे अरणी यूनिवर्सिटी बोलते हैं कहाँ पर स्थित है। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस हो रहा है। तो अरणी यूनिवर्सिटी जो है वो इंदौरा में स्थित है, ऑप्शन बी इंदौरा जो है वो सही आंसर है। अब इंदौरा में स्थित है आपकी अरणी यूनिवर्सिटी। ये इंदौरा कहाँ पर पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अभी शायद लास्ट वीक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कांगड़ा में पड़ता है, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है। और भी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर एक तो आपका इंदौरा हो गया, आपका ये क्लियर हो गया। IEC यूनिवर्सिटी सोलन में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडस यूनिवर्सिटी जो है वो बाथू में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बाथू में स्थित है। JP यूनिवर्सिटी जो है वो वाकना घाट में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी जो है वो पालमपुर में स्थित है। एक महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी हमने कल पढ़ी थी, वो सोलन में स्थित है। मानव भारती यूनिवर्सिटी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। तो ये बेसिक यूनिवर्सिटी जो है वो आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अभिलाषी यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही है कि मंडी में स्थित है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हो गया। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के भी देख लेते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? उसके लिए जो है वो एपोस्टेट वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी एपोस्टेट जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं कनक इज एंडोड मैनी ग्रेट क्वालिटीज। तो 118 नंबर क्वेश्चन का होगा कनक इज एंडोड विद होगा यहाँ पर विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे ईडीएम का मतलब पूछा गया है टू बी अप एंड डूइंग। टू बी अप एंड डूइंग ईडीएम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। टू बी एक्टिवली एंगेज्ड जो है वो टू बी अप एंड डूइंग का मतलब होता है। 120 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं अपूर्ण में कौन सा समास है? अपूर्ण में समास की बात करें तो यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो आता है। कौन सा? तत्पुरुष समास अपूर्ण में आता है। आगे बोलते हैं निष्पाप में जो है वो कौन सी संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निष्पाप में जो है वो नी को इस तरह से होगा और पाप भी होगा। नी पाप जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विसर्गे कहते हैं ना इसको, विसर्गे नी प्लस पाप। आगे 122 में देखिए बाघ का पर्यायवाची क्या होगा? बाघ का पर्यायवाची जब आपसे पूछा गया है तो चित्रकाम जो है इसका पर्यायवाची है। कौन सा? चित्रकाम जो है वो बाघ का पर्यायवाची है। मेहरबान में प्रत्यय पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले कल जो था वो हमने अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और पिछले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 तारीख को मनाया जाता है। और कौन से महीने की 18 तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। अब तो ये आप ध्यान रखिए, मार्च भी हो गया है हमारा, अप्रैल भी हो गया है, मई भी हो गया। 3 महीने तो हमने डिस्कस कर लिया। फरवरी महीना आज हम डिस्कस करते हैं। फरवरी महीने में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था? हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में भी पूछा गया था। उसके बाद फरवरी 4 के बाद जो इंपॉर्टेंट डे आता है वो आता है फरवरी 13 को। फरवरी 13 को जो है वो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद फरवरी 20 को जो है वो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो मनाया जाता है।
वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। फरवरी 21 को है, 21 को जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फरवरी 24 को जो है वो सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो मनाया जाता है। और फरवरी 28 को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल साइंस डे। ये फरवरी 28 को मनाया जाता है। अभी मुझे आप कमेंट करके बताइए, पिछले कल ही हमने पढ़ा था वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कब मनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।